प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में मैंने ब्राह्मण और गौ माता के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया था। आज का मेरा विषय है देवता और संत। देवता का अर्थ होता है देने वाला। जो हमें सदा देने में ही तत्पर रहते हैं। इनके पास इतने असीम मात्रा में पुण्य हुआ करते हैं कि उन पुण्यों के बोझ के कारण ये अपने पुण्यों को ही सुख के रूप में परिवर्तित करके हमें दिया करते हैं। माना जाता है कि देवताओं का शरीर नहीं होता, ये अपनी संकल्प शक्ति से ही शरीर धारण किया करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। और उन पर प्रसन्न होकर अपने द्वारा संग्रह किए गए पुण्यों को सुख रूप में अपने भक्तों को दिया करते हैं। अपने पुण्यों को सुख रूप में परिवर्तित करके लौटाने का, अपने भक्तों को लुटाने का मुख्य कारण इनका यही होता है कि इन्हें भी मनुष्य तन ही प्रिय है। इनको भी मोक्ष चाहिए। इसी कारण ये मोक्ष की कामना को लेकर ही मनुष्य तन की कामना क्या करते हैं। ताकि मनुष्य तन धारण करके फिर ये ऐसे भगवत कार्य कर सकें, उस परम ब्रह्म परमात्मा से प्रेम कर सकें, ताकि इनको मोक्ष मिल जाए। इसीलिए ये मनुष्य तन के लिए सदा लालायित रहा करते हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में कहा भी गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन यही परलोक संवारा। अर्थात सुर देवताओं को भी
मनुष्य शरीर चाहिए। अतः हमें भी चाहिए हम देवताओं को अधिक से अधिक प्रसन्न करें। ऐसा करने से वे अधिक से अधिक पुण्य जब हमें लुटाएंगे तो उनका पुण्यों का भंडार खाली हो जाएगा और जो उनकी इच्छा है, संकल्प है, क्योंकि इनकी संकल्प शक्ति अत्यंत ही प्रभावशाली होती है और ये सभी संग्रहित पुण्यों से निवृत्त होकर पुनः मनुष्य तन को प्राप्त कर सकेंगे और फिर उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर उससे प्रेम करके परम ब्रह्म परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे, जैसा कि देवताओं की इच्छा होती है। अतः देवता भी महान विभूतियों में आया करते हैं। अब बात करते हैं हम पूजनीय संतों की। संतों के साथ साथ हम साधु, ज्ञानी, गुरु, सिद्ध सभी के चरित्र कर्म पर विचार करेंगे, परंतु आज हम केवल पूजनीय संतों के शुभ चरित्र पर ही विचार करेंगे। श्री रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि वंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत सम सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। एक संत की चित्तवृत्ति शांत होकर इतनी समभाव वाली हो जाया करती है कि उनका कोई हित करे या अनहित करे, भला करे या बुरा करे, फिर भी इनका स्वभाव एक सुगंधित पुष्प की तरह ही हुआ करता है। पुष्प का स्वभाव कैसा होता है यह समझते हैं। एक माली जो उस पुष्प को पालने वाला होता है, उसे प्रेम पूर्वक सहलाने वाला होता है, पुष्प जो है उस माली के हाथों को भी सुगंधित किया करता है। और एक जो फूल तोड़ने वाला हुआ करता है, उसके हाथों को भी पुष्प सुगंध ही दिया करता है। इसीलिए संत के चरित्र को पुष्प के समान माना जाता है।
इसी प्रकार संत के विषय में छोटी सी चर्चा एक और भी है। नारद जी की जब भगवान श्री राम से भेंट हुई तब उन्होंने भी श्री राम से संत और असंत के संबंध में जानने की जिज्ञासा की थी। तब भगवान श्री राम ने नारद जी को बतलाया कि संत और असंत की करनी में चंदन के वृक्ष और कुल्हाड़ी की करनी जैसा अंतर हुआ करता है। कुल्हाड़ी का चरित्र चंदन के वृक्ष को काटने जैसा होता है और चंदन के वृक्ष का स्वभाव एक संत की भांति कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध ही देने का हुआ करता है, परंतु दोनों की करनी के फल अलग अलग हुआ करते हैं। कुल्हाड़ी के फल को जहाँ एक ओर अग्नि में तपाकर उसे हथौड़े से पीटा जाता है, इसके विपरीत संत जैसे स्वभाव वाली चंदन की लकड़ी को भगवान व देवताओं के मस्तक पर उसे घिसकर उसका तिलक लगाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संत की करनी इतनी शुभ और उत्कृष्ट हुआ करती है कि कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आधी, कबीरा संगत साधु की काटे कोटि अपराधी। अर्थात सच्चे साधु की संगति एक घड़ी हो या आधी घड़ी हो अथवा आधी से भी आधी घड़ी क्यों ना हो, एक क्षण की संगति भी हमारे करोड़ों पापों को भस्म कर दिया करती है। एक संत के साधु के पास ब्रह्म कर्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। उस ब्रह्म कर्म के कारण ही उनके अंदर, उनके भीतर व बाहर, उनके आभा मंडल इत्यादि में जो परमात्मा के गुणों से, आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त परम शुद्ध वातावरण होता है। जब हम किसी सच्चे संत के समीप उनके शरण में बैठते हैं, उनकी शरण को प्राप्त करते हैं, तो उनके शुभ और शुद्ध आभामंडल के कारण ही और उनकी पवित्र दृष्टि एक क्षण के लिए ही हमारे ऊपर पड़ते ही हमारे दूषित
पाप कर्मों से जनित हमारा भी दूषित आभामंडल और तन बार बार पुलकित हो होकर हमारे द्वारा किए गए सभी अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो कर्म संस्कार हैं उनको भी भस्म कर दिया करता है और एक क्षण की सच्चे संत की संगति पाकर करोड़ों पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। और उनकी संगति में जब तक भी हम बैठे रहते हैं तब तक तो हमें मधुर सुखदायक आनंद की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही चूँकि उनके संगति पाकर हमारे अनेकों पाप नष्ट हो गए हैं। आगे भविष्य में भी हम सुख और शांति की अनुभूति ही किया करते हैं। संतों की संगति हमारे अंतःकरण में ऐसा बीज रोपित कर देती है कि हमारा दुखी जीवन भी सुख से भरपूर हो जाया करता है और हमारे जीवन की दिशा जो माया की ओर आकर्षित होकर भागा करती है, वह माया से हमारा पीछा छुड़ाकर ज्ञान व सुख स्वरूप परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भी सुखी और पवित्र जीवन जीने के पात्र हो जाया करते हैं। इसीलिए संतों के विषय में कहा गया है कि जो मनुष्य सबसे ऊंची स्थिति को प्राप्त हो चुका है, जिसका परमात्मा से इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है कि वह परमात्मा से अभेद अथवा परमात्मा तथा उसमें कोई भेद ही नहीं रहा है, वह स्वयं को परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद मानकर परमात्मा रूपी समुद्र के सागर में ही लीन रहता है। परंतु हमारी सांसारिक दृष्टि संतों व उनके दिव्य कृत्यों को समझ ही नहीं पाती। इनकी दृष्टि इतनी दिव्य होती है कि हमारे ऊपर एक क्षण को भी यदि पड़ जाए तो हमारा रोम रोम हमारे शरीर की एक एक कोशिका तथा शरीर का
सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग भी शुद्ध बोध होकर कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाया करता है। ऐसा होता है इन संतों का जीवन चरित्र। परंतु जब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं होती तब तक हम संतों की शरण को, संतों के चरणों में जा ही नहीं सकते। हमारे कर्म संस्कार जो पापों के गढ़ हैं वे हमें उनके पास तक पहुंचने ही नहीं देते। अतः संतों के चरण व उनकी शरण प्राप्त करने के लिए भी हमें परमात्मा से ही प्रार्थना करनी होगी। परमात्मा की कृपा प्राप्त होने पर ही हम संतों की शरण प्राप्त कर सकेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।